सबों को जय यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों। संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 1 से 6 में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह विश्राम के दिन सभागृह जाते हैं और लोगों को शिक्षा देते हैं। बड़ी संख्या में लोग यीशु मसीह के वचन को सुनने आते हैं और उनके साथ कुछ फरीसी भी सभागृह में उपस्थित होते हैं। उस सभागृह में और एक व्यक्ति उपस्थित होता है जिसका हाथ सूखा हुआ होता है और वह यीशु मसीह से चंगाई चाहता है। और जो फरीसी जो सभागृह में बैठे हुए हैं वे ताक लिए रुके हैं कि कब यीशु मसीह उस व्यक्ति को चंगा करे और वे यीशु मसीह को दोषी ठहराए। यीशु मसीह जानते थे कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिलों में क्या चल रहा है, इसीलिए वह उस व्यक्ति को कहते हैं कि तुम सभागृह के बीच में खड़े हो जाओ। और वह व्यक्ति सभागृह के बीच में खड़े हो जाता है और यीशु मसीह फरीसियों की ओर देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या विश्राम के दिन में भलाई करना उचित है या बुराई करना उचित है। वे उनसे पूछते हैं कि विश्राम के दिन में जान बचाना उचित है या किसी का जान लेना उचित है। और वे शांत रहते हैं, वे एक शब्द नहीं बोलते। और यीशु मसीह गुस्से से उन लोगों की तरफ देखते हैं और फिर यह व्यक्ति को बोलते हैं कि तुम अपना हाथ बढ़ाओ। यह व्यक्ति अपना हाथ बढ़ाता है और वह चंगा हो जाता है। ये सब देखकर फरीसी जो सभागृह में बैठे थे वे एक एक करके उठते हैं, सभागृह के बाहर निकलते हैं और वे यहूदियों के पास चले जाते हैं। यीशु के खिलाफ साजिश रचते हैं कि वे कैसे यीशु मसीह को अपना रास्ते से हटाएंगे, कैसे वे यीशु मसीह का अंत करेंगे, कैसे वे यीशु मसीह का सर्वनाश करेंगे। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह और फरीसियों के बीच में बहस हो जाती है। अब बहस का मुख्य विषय होता है विश्राम के दिन का पालन नहीं करना, विश्राम का दिन में चंगाई करना, विश्राम के दिन में कार्य करना। यीशु मसीह उस व्यक्ति को चंगा करते हैं जिसका बीमारी जानलेवा नहीं होता है, और क्योंकि वो विश्राम का दिन होता है फरीसी यीशु मसीह को दोषी ठहराते हैं कि वे विश्राम के दिन में उस व्यक्ति को चंगा करते हैं जिसका बीमारी जानलेवा नहीं होता है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह इन बहस के बीच में वह इस व्यक्ति को चंगा करते हैं और यह दिखाता है कि यीशु मसीह शक्तिशाली है। यह दिखाता है कि यीशु मसीह के वचन शक्तिशाली, यह दिखाता है कि यीशु मसीह के कार्य शक्तिशाली हैं, यीशु मसीह शक्तिशाली है। संत मार्कुस आज हमें बता रहे हैं कि सभागृह में यीशु शिक्षा दे रहे थे, बहुत सारे लोग वहाँ उपस्थित थे, फरीसी लोग भी उपस्थित थे। और जब ये व्यक्ति आता है जिसका हाथ सूखा हुआ था और वो यीशु मसीह से चंगाई चाहता था, तो फरीसी ये ताक लिए बैठे थे कि कब यीशु उसे चंगा करे और वे यीशु को दोषी ठहराए। यीशु मसीह ये सब जानते थे कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिलों में क्या चल रहा है, और इसीलिए वो उस व्यक्ति को बोलते हैं कि तू सबके सामने खड़ा हो जाओ। और जब वो व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो यीशु मसीह फरीसियों की ओर देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि विश्राम का दिन भलाई करना उचित है या बुराई करना उचित है, किसी का जान लेना उचित है, किसी का जान बचाना उचित है। और वे शांत रहते, मौन रहते, एक शब्द नहीं बोलते। यीशु मसीह जो मानव का पुत्र, उनका अधिकार है विश्राम दिवस के ऊपर। वे जानते हैं कि विश्राम दिवस क्या है। वे उन लोगों को बताते हैं कि विश्राम के दिवस में बुराई काम नहीं करना, अच्छा काम करना है, भला काम करना है, दूसरों का जान बचाना है, ना कि किसी का जान लेना है। यीशु मसीह बताते हैं आज हम सबों को कि विश्राम का दिवस हमको अच्छे काम करना है, भला काम करना है और विश्राम के दिवस को पवित्र बनाना है। यीशु मसीह उन लोगों का कठोर दिल को देखकर गुस्सा करते हैं। उनका कठोर दिल जो अच्छा सुनना नहीं चाहता, अच्छा देखना नहीं चाहता, अच्छा समझना नहीं चाहता। यीशु मसीह जानते हैं कि वे विश्राम दिवस के बारे में कुछ नहीं जानते। वे केवल विश्राम दिवस को कानूनी रूप से जानते हैं। वे विश्राम दिवस का जो आध्यात्मिक सत्य है उसको नहीं जानते।
उनका जो कठोर दिल है, जिसे वे अच्छा सुनने नहीं चाहते, ईश्वर के वचन सुनना नहीं चाहते, ईश्वर के वचनों को समझना नहीं चाहते, और विशेषकर आध्यात्मिक सत्य को समझना नहीं चाहते। और इसी कारण यीशु मसीह उनसे गुस्सा करने लगते हैं। और फिर यीशु मसीह उस व्यक्ति को बोलते हैं कि तुम अपना हाथ उठाओ। वह व्यक्ति अपना हाथ उठाता है और वह चंगा हो जाता है। इसके बाद फरीसी जो वहां पर बैठे हुए थे, ये उठते हैं, सभागृह के बाहर निकलते हैं और वे यहूदियों के पास चले जाते हैं। कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज यीशु मसीह हमें दो चीज सिखाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज सिखा रहे हैं। पहला कि हम विश्राम दिवस को कैसे पवित्र बना सकते हैं। विश्राम दिवस के दिन में हम कैसे दूसरों के लिए काम कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, और दूसरों की जान बचा सकते हैं, दूसरों की खुशी के लिए काम कर सकते हैं, दूसरों की अच्छा जीवन के लिए काम कर सकते हैं, और विश्राम के दिवस को पवित्र बना सकते हैं, विश्राम के दिन को पवित्र रख सकते हैं। और दूसरी बात यीशु मसीह हमें बता रहे हैं कि हमें अपना कठोर दिल को बदलना होगा। जब तक हम अपना कठोर दिल को नहीं बदलेंगे, तब तक हम यीशु मसीह ईश्वर के वचन को अपने आप में स्वीकार नहीं कर सकते। जब हम कठोर दिल को बदलेंगे, तभी हम ईश्वर के वचनों को देख पाएंगे, ईश्वर के वचनों को सुन पाएंगे और ईश्वर के वचनों को समझ पाएंगे। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह हमें आशीर्वाद दे, ताकि हम विश्राम के दिवस को अच्छी तरह से बनाएं, दूसरों की सेवा में बिताएं और अपने दिलों को बदले, ताकि ईश्वर का वचन हम पर निवास करे। हम ईश्वर के वचनों को समझें और उनके दिए हुए वचनों की तरह अपना जीवन जिए। जय यीशु।